हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की वोकैबुलरी यानी कि संकुचित संदर्भ में शिक्षा का अर्थ यानी नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्यापक संदर्भ में शिक्षा का अर्थ एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन और रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक जरूर हैं, परंतु ये जीवन से आपको दर्शन से उसी तरीके से प्रभावित करते हैं जिस तरीके से मतलब हम जीवन की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो लॉ को महोदय ने बताया है जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। तो इस तरीके से एक चीज़ों को जुड़े हुए हैं कि हम जब तक शिक्षा का अभी तक हमने शाब्दिक अर्थ के विषय में जाना कि शिक्षा का जो अर्थ है वो शब्दों के अनुसार क्या है, परंतु आज तक हमने ये नहीं जाना कि जो शिक्षा है उसका ये जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। तो हम आज उसे ही जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, नाम से ही स्पष्ट है, नैरो या संकुचित, ये बहुत एक चीज़ को छोटा करती हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारी सोच बड़ी संकुचित है, यानी छोटी सोच, नैरो माइंडेड कहते हैं हम। तो वो उसी तरीके से शिक्षा को हमने कभी कभी नैरो माइंडेड मान लेते हैं। वो क्या है हमारे दिमाग में आज भी क्लियर नहीं है कि जो संकुचित शिक्षा है वो है क्या। तो मैं इसे इसी लाइन में चाहूँगा, संकुचित शिक्षा का अर्थ मैं शिक्षा की उस शक्ति और उस प्रयास से करना चाहूँगा जिससे एक निश्चित अवधि में कोई पाठ्यक्रम पूरा करते हो, उससे जो प्राप्त ज्ञान है वो संकुचित शिक्षा का अर्थ है। मान लीजिए मैं एक बात कहूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है, एक तरीके से क्या करना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जो नैरो माइंडेड है स्टूडेंट को क्या चाहिए भाई, ये आप लोग मान लीजिए किसी भी विषय में आप अपने पाठ्यक्रम एक कोर्स करने आए हैं, आप मान लीजिए बीएड कर रहे हैं, ठीक, बीएड कर रहे हैं, तो आप बीएड के स्टूडेंट हुए। बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, विद्यालय में एडमिशन लिया, स्कूल कॉलेज जो भी है, यहाँ पर आपको दो लोग मिले, एक बिल्डिंग मिल गई, बिल्डिंग में बोर्ड वगैरह, और वहाँ पे एक सूचना पहुँचाने वाला व्यक्ति मिल गया। सूचना पहुँचाने वाला व्यक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूँ शिक्षक को यहाँ, क्योंकि हम नैरो माइंडेड में बोल रहे हैं। आज के समय में शिक्षक हैं वो केवल सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, यानी कि किताब में से उठाया और आपको परोस दिया, तो उस टाइप की जो शिक्षा दे रहे हैं हम। तो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में एक शिक्षक था, उसने कॉलेज की जो रिसोर्सेज थे, सोर्स थे, बोर्ड चौक वगैरह, उसके माध्यम से कोई सूचना थी उसे आपको पास पटक दिया। और वो किसके माध्यम से पटका था, वो एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर, बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर आपको परोस दिया, और वहाँ से हमें क्या मिल गया, कोई रिजल्ट मिल गया क्या, आप बीएड डिग्री धारक हो गए, आप में से ही डिग्री धारक हो गए। तो ये जो बीएड की डिग्री है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिना क्लास के, कम क्लास के ले लेंगे। तो ये जो डिग्री प्राप्त कर ली आपने, रिजल्ट प्राप्त कर लिया, और आप अपने आप को क्या मानने लगे कि हम बीएड वाले हो गए, हम शिक्षक हो गए, हम प्रशिक्षु हो गए। तो आप ऐसे टीचर नहीं हैं। आपने क्या समझा कि हमने एक निर्धारित पाठ्यक्रम था वो कंप्लीट कर लिया, उसकी परीक्षा पास कर ली, हमने बीएड किया और बीएड की परीक्षा पास कर ली, तो हम क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बीएड पढ़े लिखे हो गए। तो आप वो नहीं है। तो ये शिक्षा का नैरो माइंडेड एजुकेशन कहलाती है। क्लियर? और हम इसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा में, संकुचित शिक्षा में क्या होता है कि एक जो विद्यार्थी है वह अपने एम के अनुसार
कोई पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ लेता है और वो अपने आप को पढ़ने के बाद या समझने के बाद क्या करता है कि मैं उसमें सब कुछ सीख गया या मैंने इसके प्रमाण पत्र मिल गया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से नैरो माइंडेड शिक्षा हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मेरे पास एक एग्जाम्पल मैंने ये सुना था कि हम शिक्षा का अर्थ क्या मानते हैं। जैसे आप लोगों ने बीएड कर लिया, बीएड वाले हो गए, बहुत सारे लोग टीचर्स भी बन जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, क्या वो टीचर्स बन गए या उन्हें पढ़ाना आ गया? नहीं, वो उनके पास नॉलेज थी, नॉलेज मतलब सूचना थी, एक तरीके से डाटा उनके पास इतना था, पेपर हुआ, पेपर में उन्होंने डाटा भरा और डाटा भरने के बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ आपका स्कोर इतना रहा है और आप टीचर बन गए, तो वो टीचर बन गए? नहीं। मैं आजकल ये देखता हूँ कि एक टीचर बनने के लिए क्या एक परीक्षा है, ना ही उसको जज किया जाता है, इंटरव्यू मतलब उस तरीके से जज किया जाता है कि वो टीचर बनने योग्य है या नहीं है। बस उसे एक सैलरी दिख रही है, हाफ टाइम जॉब दिख रही है और उसने पास कर लिया, तो वो शिक्षित थोड़े नहीं होने, संकुचित अर्थ में शिक्षा प्राप्त की है उसने। शिक्षा क्या है, मैं वही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग कहते हैं आर्ट, मतलब जैसे मैं एक जो सब लोग जुड़े हुए हैं, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से सब जो लोग जुड़े हुए हैं या क्रिकेट से सब लोग जुड़े हुए हैं। आपने सुना है कभी के फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन ने कोई परीक्षा पास की और परीक्षा के आधार पर बता रहे हो कि अमिताभ बच्चन सबसे अच्छा एक्टर है या आमिर खान सबसे अच्छे एक्टर है? उनके पास तो कोई फर्स्ट क्लास की डिग्री है नहीं एक्टिंग की। या फिर सचिन तेंदुलकर ने कोई क्रिकेट खेलने का फर्स्ट क्लास की डिग्री पास की है या उसकी डिग्री पास की है? उनने सीखा है, उनने अपनी स्किल डेवलप की है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन है वो एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस चीज़ को आप समझ में आ गई होगी क्लियर रूप से। अब हम बात करते हैं व्यापक संदर्भ में, यानी कि एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि व्यापक अर्थ में क्या हो गया। मैं इसमें एक ही लाइन से क्लियर करना चाहूँगा। एक लॉक महोदय हैं, बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। इस शब्द को समझना मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझना है। व्यापक अर्थ में हम जब शिक्षा की बात करें, अगर इस अर्थ को समझ लिया, जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है, तो समझ लो आप कहीं फेल नहीं होंगे। आपने वो गूढ़ रहस्य समझ लिया कि शिक्षा का क्या महत्व है। मैं एक महत्व को क्लियर करने के लिए, यानी व्यापक अर्थ में समझाने के लिए बताना चाहूँगा कि शिक्षा जो है किसी के डिग्री की मोहताज नहीं होती। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, तो उसने इंजीनियरिंग की डिग्री किसी और के नाम की ली थी और उसने एंड में वो क्या बन गया, साइंटिस्ट था, पैसे उसके यहाँ पे वो काम करता है। तो वही है कि जीवन में शिक्षा सीखने नहीं है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का अनुराग होता है। कभी आपने देखा है कि जो व्यक्ति क्या है कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त करने के, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और पढ़ते रहते हैं। क्लियर? तो इसको और करने की बात करते हैं। व्यापक दृष्टि में शिक्षा का सभी अनुभवों से है, भाई उसे अनुभव जो प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें बालक विभिन्न परिस्थितियों में, मतलब किसी ने व्यक्ति ने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए, बहुत सारे, और विभिन्न परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियों में से क्या करना है, सामान्य परिस्थितियों में से क्या करना है, एक परिस्थितियों के अनुसार ढलना, वह क्या है, एक शिक्षा, वो भी वास्तविक शिक्षा या व्यापक शिक्षा। क्लियर? और एक मैं बताऊं, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसकी वृद्धि होती है। और मैं क्या कहूँगा इसके संबंध में, इम्पोर्टेंट फैक्ट कोई अच्छा लगेगा तो मुझे याद आएगा तो मैं अवश्य बताऊँगा आपको कि
मतलब जैसे एक प्लेटो कहते थे शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, यानी आत्मा तक को भी जोड़ देती है। अगर हम व्यापक शिक्षा का अर्थ समझ रहे हैं तो उसके व्यापकता को भी जोड़ रही है ये शिक्षा। क्लियर। अब बात करते हैं हम वास्तविक शिक्षा की, रियल एजुकेशन, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ था या संकुचित अर्थ है या व्यक्तिगत व्यापक अर्थ था, इसमें क्या बताया शिक्षा के बारे में? उसने शब्द के अनुसार बता दिया, इसमें हमारे एम के अनुसार बता दिया कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, मतलब संकुचित मतलब हमने एक उलाहना उतार दिया कि ऐसा काम होता है, इसमें हम मूल में पहुंच गए। मगर रियल शिक्षा क्या है? मेरा मानना रियल शिक्षा से है, क्योंकि हम ना ही इससे आध्यात्मिक या कहें मतलब मोह माया नहीं त्याग सकते, क्योंकि सामाजिक जीवन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके अनुसार उसे रियल शिक्षा प्राप्त करनी है, ना ही इतना संकुचित माइंड में और ना ही इतने डीपली व्यापक रूप से। तो वास्तविक शिक्षा होती क्या है? वास्तविक शिक्षा का अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें शिक्षा का कौन सा रूप ग्रहण करना चाहिए अथवा कौन सा नहीं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी है, और व्यापक अर्थ में शिक्षा अत्यंत उदार हो जाती है, किंतु उसकी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। भाई हम व्यापक शिक्षा कर रहे हैं तो हम मतलब उसके जो उद्देश्य हैं, उसने जो एम बनाए हैं वो प्राप्त नहीं कर जा सकते, तो हम शिक्षा को यहाँ तरीके से मानें। अतः शिक्षा का सही अर्थ के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार के अर्थों को एक समन्वय के रूप में लेकर चलें, तो हम वास्तविक शिक्षा तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ गई? हम शाब्दिक रूप में भी जोड़ें, संकुचित रूप में भी जोड़ें, व्यापक रूप में भी जोड़ें, और इन तीनों का जो मिक्सचर बनता है उसको हम वास्तविक शिक्षा कहेंगे। कहने का मतलब है वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। शिक्षा बालकों को व्यक्तिगत विकास करती है और व्यक्ति का वातावरण में समायोजन करने में उसकी सहायता देती है। यानी कि उसमें पास जो जन्मजात शक्ति हैं, जन्मजात शक्तियों का विकास व वातावरण के साथ समायोजन और उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली। क्लियर? ये हमारा वास्तविक शिक्षा है। थैंक यू वेरी मच।